ईरान की फतेह, एक मिसाइल ने मचाई तबाही। इसराइल का S-500 तबाह करने का किया दावा। इसराइल ईरान जंग के बीच ईरान ने दावा किया कि उसने अपनी फतेह-1 मिसाइल से इसराइल के S-500 सिस्टम को तबाह कर दिया है। दरअसल ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए इसराइल ने अब ईरान की राजधानी तेहरान पर हमला कर दिया। इसके साथ ही कई मुख्य ठिकानों को भी निशाना बनाया गया, जो सब नाकाम रहे, जिसके बाद ईरान ने ये कार्रवाई की और इसराइल को तबाह कर दिया। वो मिसाइल जिसने S-500 जैसे सुरक्षा कवच को कर दिया तबाह। ईरान को बाप बाप कह रहा। इसराइल ने महीनों की तैयारियों के बाद आखिरकार ईरान पर हमला बोल ही दिया। दावा किया जा रहा है कि इजरायली एयर स्ट्राइक में ईरान का न्यूक्लियर सेंटर तबाह हो गया। वहीं तेहरान ने भी मिसाइल अटैक कर इसराइल में तबाही मचा दी है। एक बार फिर से युद्ध की आग में जलने लगा है। इसराइल ने ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने का हवाला देते हुए तेहरान पर हमला कर दिया। इजरायली सेना का दावा है कि उसके हमले में ईरान के कई एटॉमिक सेंटर तबाह हो गए। हमले में ईरान के आर्मी चीफ समेत कुछ न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी मारे गए। इसराइल के हमले के बाद ईरान की युद्ध की घोषणा कर दी। साथ ही इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन से हमले भी किए गए। ईरानी हमले में इसराइल की राजधानी तेल अवीव समेत कई शहरों और इलाकों में व्यापक पैमाने पर तबाही मची है। फिलहाल दोनों तरफ से लगातार मिसाइल हमले किए जा रहे हैं। इन सब के बीच सवाल उठता है कि इसराइल के पास आयरन डोम जैसा एयर डिफेंस सिस्टम होने के बाद भी ईरानी मिसाइल ने कैसे तबाही मचाई। ईरान की तरफ से वो कौन सी मिसाइल दागी गई जिन्हें आयरन डोम भी नहीं रोक सका। ईरान की फतेह, एक हाइपरसोनिक मिसाइल इतना खतरनाक है कि उसे एयर डिफेंस सिस्टम भी नहीं रोक सकता। बता दें कि आयरन डोम को रूसी एयर डिफेंस सिस्टम S-400 और S-500 के टक्कर का बताया जाता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 की ताकत पूरी दुनिया ने देखी थी, पर इसराइल का आयरन डोम ईरान की मिसाइलों को रोकने में नाकाम रहा। ईरान ने इसराइल पर फतेह, एक हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया। यह मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। ईरान यदि इसराइल की क्रिटिकल मिलिट्री इंटरनेशनल इंस्टॉलेशन पर मिसाइल से हमला करना चाहता था तो उसकी रेंज कम से कम 1000 किलोमीटर होनी चाहिए। ईरान की ताकतवर फतेह, एक हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज 1400 किलोमीटर के आसपास बताई जाती है। हाइपरसोनिक होने की वजह से इसकी रफ्तार भी काफ़ी अधिक है। सिक्योरिटी एक्सपर्ट की माने तो हाइपरसोनिक मिसाइल तो अल्टीट्यूड यानी कम ऊंचाई पर ट्रैवल करने में कैपेबल होती है, तो लो एल्टीट्यूड मिसाइल रडार को आसानी से चकमा देती है। यहाँ तक माना गया है कि इस कैटेगरी की मिसाइलें एयर डिफेंस सिस्टम को भी बाईपास कर सकती हैं। यही वजह है कि ईरान आयरन डोम को धता बताते हुए इसराइल के अंदर तक अटैक करने में कामयाब रहा और इसराइल को ईरान ने तबाह कर दिया है। और अब इसराइल ईरान से माफ़ी मांगने पर आ चुका है। ईरान ने फतेह एक मिसाइल को जून 2023 में दुनिया के सामने पेश किया था। इसे इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड कोर यानी IRGC ने डेवलप किया था। ईरान ने नवंबर 2023 में इसके नए वर्जन फतेह 2 को डेवलप किया था और हाई स्पीड की वजह से यह मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर टारगेट को हिट करने में बिल्कुल सही है। पारंपरिक साथ ही यह मिसाइल न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में काफ़ी कैपेबल है। इसमें से बेहद ही खतरनाक माना जाता है। अमेरिका, इसराइल जैसे समेत अन्य पश्चिमी ताकत ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को रोकने का प्रयास करते हैं। हालांकि तमाम तरह के दबावों के बावजूद ईरान ने अपनी मिसाइल ताकत को काफ़ी बढ़ा लिया। मौजूदा जंग में तेहरान की तरफ से इसका मुजाहरा भी किया गया है। ईरान और इसराइल एक दूसरे पर कई मिसाइलें दागी हैं। दोनों देशों के बीच बीते 48 घंटे संघर्ष जारी है। इसराइल का दावा है कि उसने तेहरान में मौजूद रक्षा मंत्रालय को निशाना बनाया। इसके अलावा तेहरान और बुसर में ऑयल डिपो और गैस रिफाइनरी समेत 150 ज़्यादा ठिकानों को हिट किया गया। 2 दिन की लड़ाई में अब तक 138 ईरानी नागरिकों को जाने का दावा किया गया। इनमें से न्यूक्लियर साइंटिस्ट और 20 से ज़्यादा ईरानी कमांडर शामिल। इसके अलावा 350 से ज़्यादा घायल। ईरान की राजधानी तेहरान समेत 7 राज्यों में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिया गया। ईरान ने भी पलटवार करते हुए इसराइल पर 150 से ज़्यादा मिसाइल दागी और हमले में इसराइल के 11 लोग मारे जा चुके हैं और 300 से ज़्यादा घायल हैं। ईरान ने 3 इजरायली F-35 विमान गिराने का भी दावा किया है, जो बिल्कुल सही है, और ईरान ने इसराइल को घुटनों पर ला दिया है।